चलिए देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर देख चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले है कंप्यूटर को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कितने प्रकार से? निम्न प्रकार से। जैसे है कंप्यूटर, क्या है? कंप्यूटर को आकार के आधार पर, डाटा हैंडलिंग के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर बांटते हैं। यानी कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। आकार एवं कार्य के आधार पर, डाटा हैंडलिंग के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर। आकार के आधार पर 4 प्रकार से बांटा जाता है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। वहीं डाटा हैंडलिंग के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और उद्देश्यों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है: साधारण कंप्यूटर और विशिष्ट कंप्यूटर। कौन कंप्यूटर? साधारण कंप्यूटर और विशिष्ट कंप्यूटर। अब आते हैं आकार के आधार पर, यानी माइक्रो कंप्यूटर। आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर जो है, इसके विभाग के देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है: डेस्कटॉप या पीसी, लैपटॉप, नेटवर्क, वर्क स्टेशन, पाम टॉप। ये सब क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के आधार पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अब आते हैं डाटा हैंडलिंग के आधार पर: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब है आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर। ये निम्न प्रकार के होते हैं। आकार एवं कार्य के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे माइक्रो कंप्यूटर 4 प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर जो होता है, साधारण तौर पर पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर छोटे, कम खर्चीले एवं व्यक्तिगत उपयोग हेतु बनाए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण माइक्रो प्रोसेसर तकनीक से हुआ है। माइक्रो कंप्यूटर संपूर्ण सीपीयू को एक ही चिप में समाहित करते हैं। एक ही चिप में क्या करता है? समाहित करते हैं। यह कंप्यूटर साधारणतः विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एवं मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है, यानी एप्पल पीसी का उपयोग करता है। अब है प्रथम माइक्रो कंप्यूटर आईबीएम द्वारा सर्वप्रथम 1981 में बनाया गया था। माइक्रो कंप्यूटर का बनाया गया था 1981 में। माइक्रो कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग व्यक्तिगत कार्यों जैसे अकाउंटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस आदि में होता है। माइक्रो कंप्यूटर का वर्गीकरण निम्न रूप से किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है निम्न रूपों में किया जाता है। डेस्कटॉप पीसी कंप्यूटर, यह सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया छोटे आकार का कंप्यूटर होता है। यानी समान कार्यों में बनाया गया छोटा आकार का कंप्यूटर है। डेस्कटॉप जो पीसी कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। एक बार में कौन सा? एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। पीसी जो होता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर होता है, कई प्रकार के कार्य करने की क्षमता से युक्त होता है। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर को टेलीफोन और मोडेम की सहायता से इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। अब इसमें यानी पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया जाता है, जिसका विकास 1981 में हुआ था। कब इसका विकास? माइक्रो प्रोसेसर का विकास कब हुआ था? 1981 में। पर्सनल कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर उसकी क्षमता बढ़ाई गई या बाद में इसका नाम PCXTC पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी दिया गया। ठीक है, 1984 में नए प्रकार के प्रोसेसर 80,256 का निर्माण हुआ, तो इसमें पीसी को PCAT यानी एडवांस टेक्नोलॉजी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? पर्सनल कंप्यूटर क्या कहा जाए? एडवांस टेक्नोलॉजी कहा जाने लगा। नेटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप, यह विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है। यह नेटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप यह विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है। इसका विकास एडम असबर्न ने 1981 में किया था। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर की सभी विशेषताएं मौजूद रहती है, जिसे ब्रीफ केस
में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। पीसी का उपयोग गोद में रखकर करते हैं तो इसे लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। इसमें एक मुड़ने योग्य मॉनिटर, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी ड्राइव और अन्य पोर्ट भी लगे रहते हैं। इसमें चार्ज की जाने वाली बैटरी के साथ साथ इंटरनेट द्वारा संयुक्त करने के तकनीक को भी समाहित करते हैं। अब है पाम टॉप। इसमें हथेलियों में पकड़कर रखा जाता है। पाम टॉप का हथेलियों में पकड़कर रखा जाता है। इनका स्क्रीन है वो कीबोर्ड छोटे आकार का होता है। इसका प्रयोग सूची बनाने, नोट्स उतारने तथा अपॉइंटमेंट लेने में होता है। आवाज़ द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक पेन द्वारा इस पर लिखा भी जा सकता है। अब है वर्क स्टेशन। यह एक व्यक्ति हेतु बना होता है जिसमें पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर के समान गुण भी पाए जाते हैं। इसमें बड़ा स्क्रीन, अधिक बड़े रैम एवं उच्च क्षमता का GUI पाया जाता है। इसे मुख्य रूप से UNIX या विंडोज NT के ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में प्रयोग करते हैं। अब नेटवर्क कंप्यूटर। क्या है नेटवर्क कंप्यूटर के बारे में? इस प्रकार के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग क्षमता, स्मृति, स्टोरेजिंग क्षमता आदि डेस्कटॉप की क्षमता कम होती है। अब इस प्रकार के कंप्यूटर की संरचना इस प्रकार की होती है कि इंटरनेट के डाटा तक पहुंचना आसान हो जाता है। ठीक है, ये हो गया सर्वर। क्या हो गया? सर्वर। मैक जुड़ा होता है, पीसी जुड़ा होता है, प्रिंटर जुड़ा होता है, 3.5 फ्लॉपी ए जुड़ा रहता है, पीसी जुड़ा रहता है, मैक जुड़ा रहता है। ठीक है, सर्वर के द्वारा, यानी लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन होता है। क्या होता है? लैन। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग घरों में वेब टीवी के रूप में होता है, जिसमें टेलीविज़न का संपर्क भी इंटरनेट से हो जाता है। अब मिनी कंप्यूटर के बारे में। क्या है मिनी कंप्यूटर? इसके मध्य आकार के मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम मौजूद रहता है। इसकी क्षमता सामान्यतः माइक्रो कंप्यूटर एवं मेनफ्रेम कंप्यूटर के बीचों बीच होती है। इन्हें मिनी कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है। इन्हें मिनी कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? इसका आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ठीक है, वर्तमान में इसका उपयोग शिक्षा, अस्पताल, व्यवसाय, सरकारी संस्थाओं आदि में होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में। यह बृहद पैमाने का कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोगकर्ताओं को समायोजित किया जा सकता है। अब यह बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ संपादित करने की क्षमता से युक्त होता है। यह बहुत सारे प्रोग्रामों को एक साथ क्या करता है? संपादित करने की क्षमता से युक्त होता है। इससे अधिक बड़े डिस्क की जरूरत पड़ती है। इससे क्या होता है? बहुत अधिक बड़े डिस्क की जरूरत पड़ती है जिसमें टेराबाइट डाटा को रखा जाता है। इससे मुख्य स्मृति यानी मेन मेमोरी में मेगाबाइट या सेकेंड की गति स्थानांतरण संभव होती है। अब आते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। वह कंप्यूटर जिसकी कार्य क्षमता 500 मेगा फ्लॉपी से अधिक हो उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। वह कंप्यूटर जिसकी कार्य क्षमता 500 मेगा फ्लॉप से अधिक हो उसे क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर है उसकी विशिष्टताएं के बारे में। सुपर कंप्यूटर है उसकी विशिष्टताएं के बारे में जानते हैं हम। सुपर कंप्यूटर, ठीक है, उसकी विशेषताएं। सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं और तथ्य। सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं और तथ्य। सुपर जैसे कि प्रोसेसिंग क्षमता क्या होता है? तीव्र होता है। सुपर कंप्यूटर प्रोसेसिंग क्षमता तीव्र होता है। सुपर कंप्यूटर का भंडारण क्षमता क्या होता है? विशाल होता है। सुपर कंप्यूटर का भंडारण क्षमता क्या होता है? विशाल होता है। सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसिंग क्रम जो होता है समानांतर होता है। सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसिंग क्रम क्या होता है? समानांतर होता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोगकर्ता क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग होता है, एक साथ कई कामें हो सकती है। सुपर कंप्यूटर प्रोसेसरों की संख्या अनगिनत होती है। क्या होता है? अनगिनत। प्रोसेसर की संख्या क्या होती है? अनगिनत होती है। प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है? फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकेंड होता है। जन्मदाता यानी सुपर कंप्यूटर जन्मदाता सैम्यूर क्रे। जन्मदाता कौन है? सैम्यूर क्रे। अब वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर है। इन वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर। कौन है? फ्रंटियर। अब विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। विश्व के सबसे तेज कंप्यूटरों के बारे में।
2022 में सुपर कंप्यूटर ओरिज फ्रंटियर उच्च गति 1.1 ई फ्लॉप्स देश यूएसए अमेरिका में, ठीक है, उसके बारे में 2022 का अगर कहा जाए तो सुपर कंप्यूटर कौन है, फुगाकू। कौन है, फुगाकू। सुपर कंप्यूटर ओजक रिज फ्रंटियर जो कि 4442 पी फ्लॉप्स होता है। कितना होता है, 4442 पी फ्लॉप्स, जो कि कौन देश बनाया था, जापान। अब है 2018 में समिट, यानी सुपर कंप्यूटर कौन है, समिट, जो कि इसका उच्च गति कितना है, 148.6 पी फ्लॉप्स है, जो कि कौन बनाया था, अमेरिका ने, यूएसए अमेरिका, ठीक है। 2016 सनवे टेहुलाइट सुपर कंप्यूटर जो कि 93.014 पी फ्लॉपीस होता है, जो कि चीन बनाया था। कौन बनाया था, चीन। 2013 में NUDT तिहानवे जो कि उच्च गति का कौन है, 33.86 पी फ्लॉपी कंप्यूटर है, जो कि कौन देश बनाया था, चीन। कौन बनाया है, चीन। अब है 2012 का सुपर कंप्यूटर क्रेटाइन। कौन है, क्रेटाइन, जो कि 17.59 फी फ्लॉपीस गति है। किसने बनाया था, यूएसए। कौन बनाया था, यूएसए। 2012 में IBM सेकोया, 2012 में कौन था, IBM सेकोया सुपर फास्ट कंप्यूटर था, जो कि इसका स्पीड 17.17 पी फ्लॉपीस होता था। कौन बनाया था, अमेरिका। 2011 में कहा जाए फुजिस्तु के कंप्यूटर जो था 10.51 पी फ्लॉपीस स्पीड था, जो कि अमेरिका बनाया था। 2009 में क्रे जेगुआर जो कि 1.759 फ्लॉपीस था, जो कि अमेरिका बनाया था। 2008 में कहा जाए रोड रनर जो कि 1.026 पी फ्लॉपीस होता है, यूएसए अमेरिका बनाता है, ठीक है। अब बात में सुपर कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट और सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास के बारे में, भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास में अग्रणी संस्था सीडैक प्रारंभ से लगा हुआ है, यानी भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास में अग्रणी संस्था सीडैक प्रारंभ से लगा हुआ है। प्रथम सुपर कंप्यूटर भारत का परम 8000 था, यानी भारत का सुपर कंप्यूटर कौन था, परम 8000। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर का उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, मौसम पूर्वानुमान, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एवं परमाणु अनुसंधानों में किया जाता है। DRDO पेस श्रृंखला और बार्क अनुपम श्रृंखला नाम से सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रहा है, यानी DRDO पेस श्रृंखला एवं बार्क अनुमान श्रृंखला के नाम से क्या रहा, सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रहा है। अब भारत के कुछ प्रमुख सुपर कंप्यूटर निर्माता था। परम 8000 सीडैक, प्रातुष क्राई XC40, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल मेट्रोलॉजी, मिहिर क्राई XC40 सुपर कंप्यूटर जो था, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, SCRC जो था क्राई CX400 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा बनाया गया है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण भारत के सुपर कंप्यूटर उनके गति के बारे में, ठीक है। सुपर कंप्यूटर विकासकर्ता, गति और उपयोग। परम सिद्धि AI सीडैक पुणे ने किया था। परम सिद्धि AI का विकास किसने किया था, सीडैक पुणे ने। इसका गति है 5.267 फ्लॉपीस है। कितना, 5.267 फ्लॉपीस। उपयोग करता है खगोलीय एवं रसायन गणना में, चिकित्सा क्षेत्रों में, बाढ़ नियंत्रण में किसका किया जाता है, परम सिद्धि AI का। प्रत्यूष का उपयोग, यानी सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा किया गया। इसका गति जो है 4.0062 पी फ्लॉप्स है। मौसम पूर्वानुमान में प्रत्यूष का प्रयोग किया जाता है। मिहिर का विकास करता, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज फोरकास्टिंग, नोएडा ने किया था मिहिर का, जो कि इसका स्पीड कितना 2.808 पी फ्लॉपीस है, जो कि मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है। अब है पृथ्वी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ट्रॉपिकल
मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा किया गया है। इसकी गति जो है 790.7 टेराफ्लॉप होता है। उपयोग कौन किया? मौसम अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है। परम युवा सेकेंड द्वारा CDAC पुणे के द्वारा किया गया है। गति जो है 524 टी फ्लॉप्स द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान मौसम पूर्वानुमान भूकंपीय तरंग अनुसंधान में किया गया है। सागा 220 इसरो के द्वारा किया गया है। 220 टी फ्लॉप के द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण, कौन है? उपग्रह प्रक्षेपण के द्वारा। एका के बारे में आता है, कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज। गति जो है 132 टी फ्लॉप्स होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान उपयोग में किया जाता है। अब आते हैं बीरगो के बारे में। कौन है बीरगो? IIT मद्रास के द्वारा 91.1 टी फ्लॉपिस होता है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर सुविधा है। परम युवा CDAC जो कि 54 टी फ्लॉप्स होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI है। यानी वर्तमान में भारत की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? परम सिद्धि AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। डाटा हैंडलिंग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। डाटा हैंडलिंग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, कौन? एनालॉग कंप्यूटर कौन है? एनालॉग कंप्यूटर। यह कंप्यूटर सिस्टम भौतिक मात्राओं जैसे दाब, ताप, लंबाई, पारे की ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिणामों को अंकों में व्यक्त कर प्रस्तुत करने की क्षमता से युक्त होता है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, यह कंप्यूटर सिस्टम भौतिक मात्राओं जैसे दाब, ताप, लंबाई, पारे की ऊंचाई आदि को मापकर उसके परिणाम को अंकों में व्यक्त कर प्रस्तुत करने की क्षमता से युक्त होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणना के क्षेत्र में अधिक की जाती है। अब है डिजिटल कंप्यूटर। यह कंप्यूटर सिस्टम अंकों की गणना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन डिजिटल कंप्यूटर जो है, यह कंप्यूटर सिस्टम अंकों की गणना करने के लिए किए जाते हैं। वर्तमान में सभी कंप्यूटर इसी श्रेणी के हैं। वर्तमान में सभी कंप्यूटर इसी श्रेणी के हैं। ठीक है, इस कंप्यूटर में इनपुट डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घरों के बजट में तथा एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है। अब है हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित हो उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। यानी वह कंप्यूटर जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर गुण सम्मिलित हो उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर द्वारा भौतिक मात्राओं के अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। वर्तमान में इसका सर्वाधिक उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। यानी वर्तमान में इसका उपयोग सर्वाधिक रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। अब है अभिप्राय के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन पर्पस। अभिप्राय के आधार पर कंप्यूटर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अभिप्राय के आधार पर, अभिप्राय यानी बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पर, किसके पर्पस के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, साधारण अभिप्राय कंप्यूटर और विशिष्ट अभिप्राय कंप्यूटर। साधारण अभिप्राय कंप्यूटर यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर जो होता है, इस तरह के कंप्यूटर द्वारा विशिष्ट कार्यों हेतु प्रोग्राम या निर्देश में परिवर्तन करके की जाती है। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग स्कूल एवं घरों में किया जाता है। अब विशिष्ट अभिप्राय कंप्यूटर, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। यानी विशिष्ट अभिप्राय कंप्यूटर किसी खास समस्या या किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु निर्देशित करती है। विशिष्ट अभिप्राय कंप्यूटर का प्रयोग वायु यातायात आरक्षण, एयरलाइन रिजर्वेशन, उपग्रह खोज, सैटेलाइट ट्रैकिंग एवं ट्रैफिक नियंत्रण, ट्रैफिक कंट्रोल आदि में होता है। कंप्यूटर के मूलभूत संगठन, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, डाटा इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, रिजल्ट। ठीक है, स्टोरेज जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट,
अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, डाटा लो और कंट्रोल फ्लो, ठीक है। ये जो है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है। अब है कंप्यूटर सामान्यतः 4 प्रकार के कार्य करता है। कंप्यूटर सामान्यतः कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कार्य को करता है। संकलन, किसको? इनपुट, संकलन, संग्रहण, संकलन और संग्रहण। डाटा संकलन जो होता है डाटा को कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस की सहायता से प्रविष्ट करता है। यानी संकलन जो होता है, इनपुट जो होता है डाटा के डाटा को कंप्यूटर के इनपुट यानी इनपुट डिवाइस की सहायता से प्रविष्ट करता है यानी डालता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के प्रयोग से डाटा एवं उसकी संबंधित इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डाला जाता है। जो संकलन होता है यानी इनपुट डाटाओं को ये इनपुट डिवाइस बाइनरी डिजिट यानी 0-1 में परिवर्तित करता है। किस में करता है? 0 से 1 में परिवर्तित करता है। अब स्टोरेज यानी संग्रहण, स्टोरेज जो होता है यह डाटा को लंबे समय तक सुरक्षित करके रखता है। संग्रहक जो होता है यह डाटा को लंबे समय सुरक्षित करके रखता है। इसमें मेमोरी इनपुट यूनिट का प्रयोग होता है, इसमें मेमोरी यूनिट का प्रयोग होता है। मेमोरी यूनिट जो सीधे सीपीयू के साथ संवाद स्थापित करते हैं उसे मुख्य मेमोरी कहते हैं यानी प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। जो मेमोरी बैकअप के साथ स्टोरेज प्रदान करता है इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब है प्रसंस्करण, तीसरा है प्रसंस्करण, चौथा है डाटा प्रोसेसिंग के निम्न कार्यों का निष्पादन होता है। ये तीसरा है प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग। इसमें डाटा को प्रोसेस कर उपयोगी एवं उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। अब डाटा प्रोसेसिंग में निम्न कार्यों का निष्पादन होता है जैसे डाटा संग्रहण, डेटा स्टोरेज एवं वर्गीकरण, डाटा विश्लेषण एवं समन्वयन, डाटा का प्रस्तुतिकरण एवं निष्कर्षण होता है। अब है आउटपुट, क्या होता है आउटपुट? डाटा के प्रोसेसिंग के उपरांत प्राप्त सूचनाओं या परिणामों का उपयोगकर्ता को समक्ष प्रदर्शन आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। यह कार्य आउटपुट यूनिट द्वारा किया जाता है, यह कार्य जो होता है आउटपुट यूनिट द्वारा किया जाता है। नियंत्रण एवं समन्वयन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की भांति कार्य करता है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की भांति कार्य करता है। यह कंप्यूटर के सभी इनपुट एवं आउटपुट घटकों का नियंत्रण करता है, यह कंप्यूटर के सभी इनपुट एवं आउटपुट घटकों का नियंत्रण करता है। कंप्यूटर का उपयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। अब डाटा प्रोसेसिंग में, इन डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, किसी भी डाटा का गणितीय विश्लेषण करना, डाटा से सूचना में परिवर्तित करना आज के समय में कंप्यूटर का सबसे प्रमुख उपयोग है। डाटा प्रोसेसिंग जो होता है किसी भी डाटा का गणितीय विश्लेषण करना, डाटा से सूचना में परिवर्तित करना आज के समय में कंप्यूटर का सबसे प्रमुख उपयोग है। वर्तमान में सरकारी, कॉरपोरेट, कंपनियों एवं प्रायः सभी सामाजिक संस्थाएं अपने यहाँ प्रयुक्त डाटा सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण एवं निर्णय हेतु इसका प्रयोग करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वर्तमान समय में शिक्षा जगत में शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र यह एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में प्रकट हुई है जिसमें मल्टीमीडिया और इंटरनेट के प्रयोग से शिक्षा के सरलता से आम लोगों तक पहुंचाना आसान हो गया है। आम लोगों तक पहुंचाना क्या हो गया? आसान हो गया। शिक्षा में कंप्यूटर के प्रयोग, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री को तैयार करना आसान है। पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री को तैयार करना क्या होता है? आसान है। कठिन अवधारणाओं को चित्र, ग्राफ एवं ग्राफीय प्रस्तुतियों का उपयोग किया जाता है। अब आजकल ई पुस्तक भी बृहत रूप से उपयोग में लाया जाता है। आजकल ई इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक भी बृहत रूप से उपयोग में लाया जाता है। ऑनलाइन परीक्षा कराना, रिजल्ट प्रकाशन एवं एडमिट कार्ड देना सरल हो गया है। अब बैंकिंग के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, कंप्यूटर ने बैंकिंग को सरल युग में सुगम एवं आम लोगों तक पहुंचा दिया है। बैंकिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर ने बैंकिंग को सरल, सुगम एवं आम लोगों तक पहुंचा दिया है।
इन क्षेत्रों में इसका निम्न उपयोग है, इन क्षेत्रों में इसका निम्न उपयोग है, जैसे ऑनलाइन लेखाकरण सुविधाएं, बैलेंस ट्रांसफर, जमा, ओवरड्राफ्ट, ब्याज आदि का नियमन आसान हो जाता है। अब है एटीएम सुविधाएं एवं एसीएस सुविधाएं, पासबुक एंट्री एवं नगद जमा सुगम हो गया है। अब है व्यवसाय के क्षेत्र में इसके द्वारा प्रोसेसिंग, बजटिंग, विक्रम विश्लेषण, वित्तीय आकलन, स्टॉक का रख रखाव एवं वेतन चिट्ठा प्रबंधन करना आसान एवं सरल हो जाता है। अब है इंश्योरेंस, इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस, इसके प्रयोग से इंश्योरेंस दस्तावेजों का संरक्षण आसान हो जाता है। इंश्योरेंस जो है इसके प्रयोग से इंश्योरेंस दस्तावेज का संरक्षण आसान हो जाता है। इसे पॉलिसी को नियमित रूप से चलाने, सलाह देने, ग्राहकों को उचित समय पर आगाह करना सरल हो जाता है। इसके पॉलिसी को नियमित रूप से चलाने, सलाह देने, ग्राहक को उचित समय पर आगाह करना सरल हो जाता है। इसके द्वारा पॉलिसी के संबंध में उपलब्ध सभी जानकारियों को सहजता से प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसके द्वारा पॉलिसी के संबंध में उपलब्ध सभी जानकारियों को सहजता से प्राप्त करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में, मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ वेदर फॉरेस्टिंग, यदि किसी खास स्थान पर मौसम का आकलन करना इससे सरल हो जाता है। किसी खास स्थान पर मौसम का आकलन करना क्या होता है, इससे सरल हो जाता है। इसमें मौसम के संबंध में उपलब्ध डाटा के आधार पर सांख्यिकी एवं गणितीय विश्लेषण सरल हो जाता है, जिससे निर्णय लेना आसान हो जाता है। यानी इससे मौसम के संबंध में उपलब्ध डाटा के आधार पर सांख्यिकी एवं गणितीय विश्लेषण सरल हो जाता है, जिससे निर्णय लेना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, जिससे निर्णय लेना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब है विपणन के क्षेत्र में, किसके, विपणन के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, विपणन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग आजकल कई प्रकार से किए जाते हैं। विपणन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग आजकल कई प्रकार से किए जाते हैं। निम्न प्रकार से यह उपयोग सरल हो जाता है, निम्न प्रकार से यह उपयोग क्या होता है, सरल हो जाता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन, ऑनलाइन व्यवसाय, मार्केटिंग रिसर्च, विज्ञापन और मार्केटिंग के अन्य क्षेत्र में होता है। मार्केटिंग रिसर्च, विज्ञापन तथा मार्केटिंग के अन्य क्षेत्र इसमें शामिल होता है। अब स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल, यानी इस क्षेत्र में निम्न प्रकार से इसका उपयोग होता है। रोगों की पहचान करने एवं मरीजों की परीक्षण में, रोगों की पहचान करने एवं मरीजों की परीक्षण में होता है। अस्पताल प्रबंधन में किया जाता है और रक्त विहीन सर्जरी, मरीजों के संपूर्ण रोग प्रबंधन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब है 9 नंबर है मिलिट्री के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री के जो होता है मिसाइल नियंत्रण, संचार, ऑपरेटिंग व नियोजन करना सरल हो जाता है। मिलिट्री के क्षेत्र में जो मिसाइल नियंत्रण, संचार, ऑपरेशन व नियोजन करना क्या होता है, सरल हो जाता है। अब है कंप्यूटर डिजाइनिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर डिजाइनिंग के क्षेत्र इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर डिजाइनिंग, कंप्यूटर द्वारा 2D तथा 3D डिजाइन करना आसान हो जाता है। कंप्यूटर द्वारा 2D और 3D डिजाइन करना आसान हो जाता है। इसमें ऑटोमोबाइल एवं अन्य क्षेत्रों का डिजाइन करना सरल हो जाता है। इसमें ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों का डिजाइन करना क्या होता है, सरल हो जाता है। अब आते हैं अति परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आउटपुट क्या है, आउटपुट देखने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, किसका करते हैं, मॉनिटर को। यानी आउटपुट देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मॉनिटर का उपयोग करते हैं। आउटपुट देखने के लिए आप मॉनिटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर पर, यानी दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन यानी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। यानी कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस पर, इन डिजिटल डाटा के रूप में स्टोरेज किया जाता है। यानी कंप्यूटर में सूचना कितना से होता है, 0 और 1 के रूप में स्टोरेज किया जाता है। किसमें, 0 और 1 के रूप में, 0 और 1 के रूप में स्टोरेज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के भाग
जो जोड़ घटाव गुणा भाग तुलनात्मक कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसे बोलते हैं ALU। क्या बोलते हैं? ALU। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, यानी ALU को दो भागों में बांटा गया, AU और LU। किसे? AU और LU को। ठीक है, AU को बोलते हैं अर्थमेटिक यूनिट और LU को बोलते हैं लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है EINAC का पूरा नाम क्या है? क्या है? एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यानी ENIAC क्या है? एक बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ENI का पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्रमुख मेमोरी। प्रमुख मेमोरी CPU के समन्वयन में कार्य करती है। यानी कोई भी मेमोरी जो होती है किसके रूप में काम करती है? CPU के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट के संदर्भ में डाटा का प्रेषण जिस कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, जिस कंप्यूटर में समान इनपुट किया जाता है। ठीक है, सॉरी, ये ऑप्शन डी होगा, यानी बी और सी होगा। यानी कोई भी डाटा, यानी डाटा या जानकारी, क्या डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया गया है और डाटा का प्रेषित जिसमें कंप्यूटर इनपुट किया जाता है, ऑप्शन कौन होगा? बी, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटरों से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? कौन देता है? मोडेम। कौन देता है? मोडेम देता है। आपात कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोम। रीड ओनली मेमोरी, रोम को क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। यानी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया बढ़ाया जा सकता है। किसको? टर्बो स्विच को। किस पर? टर्बो स्विच को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगला आगे है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह मोबाइल डिवाइस। क्या होता है? मोबाइल डिवाइस का निरूपित करता है, मोबाइल डिवाइस को निरूपित करता है। अब उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? पंच कार्ड मशीन बनाई कौन है? जोसेफ जेकुआई। कौन है? जोसेफ जेकुआई। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? 10 नंबर, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह किसको निरूपित करता है? कंप्यूटर सिस्टम को। किसको निरूपित करता है? कंप्यूटर सिस्टम को निरूपित करता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य तत्व कौन है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लॉग, प्रक्रिया, डेटा और कनेक्टिविटी को जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी वर्तमान कंप्यूटर जो है निम्न में से किस पर आधारित है? ग्रेगियन कैलेंडर पर। किस पर आधारित है? ग्रेगियन कैलेंडर। यानी ग्रेगियर जो कैलेंडर होता है जनवरी से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? जनवरी से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से। और इसका स्थापना कब से बना था? 1582। कब से? 1582 से। ठीक है, यानी ग्रेगियन कैलेंडर की शुरुआत हो गई थी 1582 से। अब आगे देखते हैं, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। किसका हुआ था? विद्युत का, इलेक्ट्रिकल का शुरू, यानी कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी से पहले हुआ था। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था कौन था? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर किस पर आधारित था? वैक्यूम ट्यूब से। ठीक है, यह 1890 में, यानी जो
जो विद्युत इलेक्ट्रिकल जो था 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलेरिथ ने विद्युत चालित यंत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, 1890 में, सॉरी 1890 में। अब है इनमें से कौन कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? इनमें से कौन पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर का सही व्याख्या कौन करता है? ये तीनों ऑप्शन होगा। कौन होगा? ये तीनों। ठीक है, सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और उस उत्पादितता से वृद्धि कर सके। पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। अब अगला है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1976 में। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1976। क्योंकि 1975 में हमारा सिक्किम एक राज्य बना था। कब बना था? 1975 में। और 1976 में क्या होगा? सुपर कंप्यूटर बना था, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की स्थापना फ्लॉप्स में की जाती है। सुपर कंप्यूटर की जो गणना किस में किया था? फ्लॉप्स में की जाती है। अब परम एक सुपर कंप्यूटर है। परम एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है, भारत द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? भारत द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन के समूह जो कंप्यूटर में निर्देशित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आकार के आधार पर कंप्यूटर को कौन से प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्टिकल कंप्यूटर। ऑप्टिकल कंप्यूटर जो कि है यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर नहीं है। अब अंकीय कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। अंकीय कंप्यूटर जो है करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड में कर सकती है। अंकीय जो कंप्यूटर है, अंकीय कंप्यूटर यानी क्या होता है? करोड़ों, क्या है? करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड में कर देगा। अब सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? कितनी होती है? 5 लाख। कितनी होती है? 5 लाख। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? 5 लाख। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? एनाटॉमी कंप्यूटर। कौन है? एनाटॉमी कंप्यूटर है। आगे है, कंप्यूटर में जो भी डाटा फील्ड किया जाता है वह कंप्यूटर के जिस हिस्से में दिखता है वह क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? स्क्रीन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्रीन कहलाता है। यानी कंप्यूटर में जो भी डाटा फील्ड किया जाता है वह कंप्यूटर के जिस हिस्से में दिखता है वह क्या कहलाता है? स्क्रीन कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को किसे क्या कहते हैं? अपग्रेड कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपग्रेड करना। यानी क्या होता है? यानी हमेशा चेंज होता है, मतलब अपग्रेड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन था? एप्पल सेकेंड। पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन था? एप्पल सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमारा 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 26 से स्टार्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर है? कौन एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा प्रोग्राम को कलेक्शन होल्ड करता है? कौन करता है? सर्वर। कौन करता है? सर्वर। ठीक है, आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कंप्यूटर की भाषा में बम का तात्पर्य क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो डिस्क को खराब करने की मानसा से रोपित किया जाता है। यानी बम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो डिस्क को खराब करने की मंशा से यानी रोपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देती है? किसमें दिखे? VDU में दिखाई देती है। VDU का मतलब हुआ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU का मतलब क्या? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई के आधार पर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? किसमें है? फ्लॉप प्रिंटर में। किसमें है? फ्लोटर प्रिंटर में है। फ्लोटर प्रिंटर और मॉनिटर में है। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन है आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, वह प्रोसेसर जो यूजर को दे, यह प्रोसेसर जो यूजर को दे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण कौन सा है? कौन है? हार्ड डिस्क ड्राइव। कौन है? हार्ड डिस्क ड्राइव है। अब है कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है? कौन है? यानी डिजिटल कॉमकोर्डर, माइक्रोफोन और स्कैनर, ये सभी होगा। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है किस मेमोरी में लिखी हुई सूचनाएं माइक्रो प्रोसेसर द्वारा केवल पढ़ी जा सकती है? किसको? रोम को। रीड ओनली मेमोरी के द्वारा। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। यह क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाती है? कौन कहलाती है? मैग्नेटिक। कौन कहलाता है? मैग्नेटिक टेप कहलाता है। यानी कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाता है? मैग्नेटिक टेप कहलाता है। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? 1977 में। कब हुआ है? 1977 में। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ? 1977 में। डाटा और प्रोग्राम में कौन अंतर करता है? माइक्रो प्रोसेसर। कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर। डाटा और प्रोग्राम में कौन अंतर करता है? माइक्रो प्रोसेसर। अब कंप्यूटर में जब डाटा डालते हैं तो वह सबसे पहले किस वर्किंग मेमोरी में जाता है? किस में जाता है? रैम में जाता है। किस में जाता है? रैम में। अब प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण क्या होता है? क्या है? विशेष कार्य कार्ड। क्या है? विशेष कार्य कार्ड होता है। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? कौन है? बूटिंग है। कौन है? बूटिंग। यानी वह कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहा है और कनेक्टेड है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? बूटिंग। कौन है? बूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? कौन है? USB। कौन है? USB। अब है URL www.d2h ये .com लॉगिन PHP में कौन सा घटक वेब पेज के साथ ही पहचान करता है? कौन करता है? login.php करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? सुपर कंप्यूटर कौन नहीं है? PDF। कौन है? PDA क्या? सुपर कंप्यूटर। एका है, परम है, क्रे 3 है, सब क्या है? सुपर कंप्यूटर है। PDA नहीं है। 2007 में टाटा समूह द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं। एका। क्या है? एका। अगला क्वेश्चन है अब है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं?
किनके हैं? माइक्रो कंप्यूटर के। किसके हैं? माइक्रो कंप्यूटर के हैं। यानी माइक्रो कंप्यूटर का डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है, लैपटॉप कंप्यूटर आता है, टैबलेट आता है, स्मार्टफोन आता है, सब किसका? माइक्रो कंप्यूटर का। घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? किसने? जॉर्ज ब्लैंक वेबर। कौन है? जॉन ब्लैंकन बेकर। अगला क्वेश्चन है मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है? एप्पल के द्वारा। किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा किया गया है। यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक, अगला चैप्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।